सरकार ने जो वक्फ की नीति लाई है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि इस वक्फ के माध्यम से मुस्लिमों का कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और बताते हैं नीतीश कुमार को ये बात हम बताते हैं, सुनिए बात को। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो आई है वक्फ को लेकर ये सारी मुसलमानों के हक को मार रहा है। अगर हम लोग इसका संपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं कि वक्फ लाकर बीजेपी सरकार ये साबित कर रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कानून लाते हैं और किसी के लिए नहीं कानून लगाते हैं। हम लोग मस्जिद के पास आए हैं और हम लोग इससे पूछते हैं कि क्या है वक्फ, क्यों लाती है सर कानून लाई है। अच्छा, यानी कि पहली बात समझिए। अच्छा, तो वक्फ का मतलब होता है कि आप जो अल्लाह के राह में जमीन दिए हैं उस पे सरकार का कब्जा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा सुनिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार लगता है गांजा पी करके फैसला किया है, समर्थन किया, गांजा पी करके फैसला किया, नहीं तो नीतीश कुमार गांजा पी करके फैसला किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और हम लोग नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको आपकी जो है ना बिहार का जनता बताएगा, बिहार का जनता बताएगा, मुसलमान बताएगा। बोलिए। वापस लो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पूर्ण तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो आया है हम लोग के पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध में आया है। क्या बोलते हैं वक्फ के बारे में? बीजेपी सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, इसके बारे में क्या कहना है? उसको जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जो है विरोध करता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आया और वो उसने यही नीति अपनाया कि फूट डालो और शासन करो, वही ये बीजेपी सरकार है। ये मुसलमान हिंदू कहा करके ला करके जो है हिंदू को जो है एक करना चाहता है और वोट को एकत्रित करना चाहता है मुसलमान के साथ। गलत वक्फ को क्या देखते हैं आप, किस वजह से देखते हैं कानून लाया है जो? देखिए, सरकार केंद्र सरकार ने जो वक्फ की नीति लाई है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि इस वक्फ के माध्यम से मुस्लिमों का कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी जो परंपरागत प्रॉपर्टी है जो सरकार हमको छीना जा रहा है, गरीबों को, बेवाओं को जो ऑलरेडी काफी आर्थिक रूप से कमजोर है उसको मदद करने के लिए उस प्रॉपर्टी से जो आर्थिक मदद की जाती थी उसको आज सरकार अपने अधीन ले लेना चाहते हैं। मुस्लिम का कमर तोड़ के उसको अपाहिज करने का प्रयास कर रही है पूरा मुस्लिम समाज। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में जो पारित हुआ है बिल उसका पुरजोर विरोध करेंगे और राज्यसभा में किसी भी रूप में पारित न हो इसके लिए हम लोग अल्लाह ताला से दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बात बताते हैं नीतीश कुमार को, ये बात हम बताते हैं, सुनिए बात को, सुनिए। नीतीश कुमार जी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बात याद रखिए नीतीश जी, आप मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों से धोखा करते हैं। मैं बहैसियत इमाम दरगाह शरीफ के हमारे खिलाफ जो ये बिल पास हुआ है ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो देश के विकास और देश की रखवाली और देश के हम ये बात करते हैं, लिहाजा मैं बहैसियत दरगाह शरीफ के इमाम मैं बोलता हूँ कि हमारे मजहब में, हमारे यानी कि दीन में कोई दखल अंदाजी ना करें। आप खुद दीजिए, हमें भी जीने दें। देश के विकास के लिए हम और आप यकताई है, ना हिंदू मुसलमान हमारे दिल में कोई भेदभाव है। हम सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर के रहना है। लिहाजा एकजुट होकर
हाँ बोलिए। सबसे पहली बात है क्या ना, यह देश किसी की बाप की जागीर नहीं। बिल्कुल सही बात है। यह देश संविधान से चलती है, संविधान से चलेगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस सरकार को चैलेंज दे रहा हूं कि जो दोगली नीति आप कर रहे हैं, तो इतिहास गवाह है, सुन लीजिए आप कि इतिहास गवाह है। 1947 से ले लीजिए 2025 में जी रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा छाती पे गोली खाया है। यदि नौबत आया तो मैं अगर नौबत आई, यदि नौबत आई तो संविधान को बचाने के लिए इस देश का मुसलमान एक होके हमेशा छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी, नौबत आई तो छाती पे गोली मारने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात, संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान, अपने धर्म को बढ़ाने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ आप वक्फ बिल को वापस करके ये दोगली नीति नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मानसिक स्थिति यदि खराब हुई है तो बिहार की जनता इस बार आपको जवाब देगी, या नहीं तो मैं एक इज्जत से बोलता हूँ, आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इस्तीफा दे के सरकार की कुर्सी को छोड़ दें, बेहतर है। नीतीश कुमार अगर चाहे, अगर उसको मुस्लिम वोट चाहिए तो ये कानून वापस लेना पड़ेगा, कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मुस्लिम वोटर कभी भी नीतीश को सपोर्ट नहीं करेंगे। वक्त की जमीन हमारी जमीन तक ये बात जानी चाहिए कि हम लोग पूर्णिया से, दरगाह शरीफ से हैं, और नीतीश कुमार को और जो हुकूमत में जो सरकारें हैं, ये बिल जो पास किया गया है, इस चीज़ को मुसलमान चाहे सीने पे गोली हो, चाहे गर्दन पे तलवार चले, इस चीज़ को कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों के खिलाफ जो ये बिल पास किया गया है, इस बिल को पास करने के बाद इसको अडानी अंबानी को ये बेचने का काम करेगा। हाँ। ये मुसलमान कभी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चिराग पासवान जो है अब तैयारी करने के लिए नीतीश कुमार के घर में पहुंचा, क्या मुसलमान का वोट लेने के लिए पहुंचा था सिर्फ? जी नहीं, ये तो संसद में टोपी पहना दिया, मुसलमान का वोट लेने के लिए पहुंचा था, तो फिर जो है वो समर्थन क्यों किया? ये दोगलपनी है ना, दोगलपनी है। तो चिराग पासवान जो बरगाह टिक्का लगा करके गया था नीतीश कुमार के आवास पे निमंत्रण पूरने के लिए, क्या वो मुसलमान का वोट लेने गया था? उसको भी जो है ना, उसको भी धोखा देना है। उसको भी जो भी मियाँ वोट देगा, जो भी मियाँ नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को, जैन चौधरी को वोट देगा, वो मियाँ नहीं होगा, वो मियाँ नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और किसी को कुछ कहना है? उड़ा लीजिए, इसको लेकर के पीछे आओ, पीछे से वीडियो बनाओ पूरा। तुम पीछे जाओ, वहाँ से उठाओ पूरा लगा मस्जिद हो गया। बोल जल्दी से, नहीं बोल भूख है ना? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।